मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बेसिक तत्व हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक टेबल हम लोग बनाते हैं जिसमें कणों का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरी टेबल भी छोटी सी बनाएंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आधारित न्यूमेरिकल हैं उनको हम एक चार्ट के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि वैद्युत बल F इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ अपान K, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला है जो कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल या कूलाम बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की गणना करने में सहायक होता है। याद रखिएगा, अगर दोनों आवेश वायु में स्थित हैं तो K की वैल्यू हम 1 लेंगे, अगर किसी अन्य माध्यम में है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी। अब यहां पर एक सिंपल बल का फार्मूला तो ये हो गया, लेकिन अब यहां पे हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे। माने जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगी। अब ट्विस्ट क्या है? पहला है कि अगर हम आवेशों को स्पर्श करा दें, याद रखिएगा, अगर हम सिंपली कहें कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल सिंपल ये है, Q1 का मान देगा, Q2 का मान देगा, R का मान देगा और F निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर थोड़ा सा चेंज करके कहें कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों को अल्प समय के लिए स्पर्श करा के फिर से उसी दूरी पे रख दें। याद रखना, एक शब्द आ रहा है स्पर्श कराना। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है स्पर्श कराने पर। जब स्पर्श कराया जाएगा तो याद रखिए, स्पर्श कराने के पहले इस पर Q1 आवेश था और इस पर Q2 आवेश था, लेकिन जैसे ही हम दोनों को स्पर्श करा के अब अलग कर दिए, अब ना तो इस पर Q1 रह गया और ना तो इस पर Q2 रह गया, बल्कि एक नया आवेश Q आ गया। कितना आ गया? Q। अर्थात इस स्थिति में इस पर लगने वाला बल F 9 × 10⁹ अपान K तो लिखा ही जाएगा। अब Q1 और Q2 के स्थान पर, Q1 के स्थान पर भी हम Q लिखेंगे, Q2 के स्थान पर भी हम Q लिखेंगे और अपान R स्क्वायर सेम डिस्टेंस पे रखा गया है। अब जहां Q की वैल्यू क्या होगी? Q1 + Q2/2। बस हमें कुछ नहीं करना है, पहले आवेश को दूसरे आवेश के साथ जोड़ लेना है और उसका औसत निकाल लेना है, माने /2 कर देना है। आसानी से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। जब Q की वैल्यू मिल गई तो Q की वैल्यू और R की वैल्यू हमें मालूम रहेगी, F की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरे जो हमारा न्यूमेरिकल आता है वो उदासीन बिंदु पे आधारित है। किस पर है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु प्राप्त करने के लिए है। जैसे ही उदासीन बिंदु, अभी इस 2-3 अलग अलग तरीकों से नाम पूछा गया है, कहेगा उदासीन बिंदु की गणना करिए या उस बिंदु की गणना करिए जहां पर वैद्युत बल 0 होता है, उस बिंदु की गणना करिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, उस बिंदु की गणना कीजिए जहां कोई परीक्षण आवेश या कोई अन्य आवेश रखने पर उस पर कोई बल कार्य नहीं करता या निकाय संतुलन की स्थिति में रहता है। चाहे संतुलन की स्थिति का है, चाहे कहे वह बिंदु उदासीन बिंदु की गणना कीजिए, या कहे कि वह बिंदु जहां पर वैद्युत बल का मान 0 होता है या तीव्रता का मान 0 होता है, सारा हमारा इस प्रकार के सलूशन में आ जाएगा। तो जैसे ही हमें उदासीन बिंदु, संतुलन की स्थिति, ये सब की चर्चा करें तो सीधे हम देखेंगे क्या दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं कि विपरीत प्रकृति के हैं। तो हमारे पास यहां से 2 क्वेश्चन आता है। पहला आया, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं,
समान प्रकृति के हैं। और दूसरा आंसर आया दोनों आवेश दोनों में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। तो जैसे ही कहेगा एक आवेश है Q1 माने 10 माइक्रोकुलाम का है, दूसरा है 4 माइक्रोकुलाम का, तो कहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, या एक तीसरे आवेश को कहां हम रख दें कि उस संतुलन की स्थिति में प्राप्त होगी। तो याद रखना कि पहला है 10 माइक्रोकुलाम, दूसरा है 4 माइक्रोकुलाम, दोनों धन धन है, तो हम लोग ये मेथड लगाएंगे। अगर कहता है कि एक 10 कुलाम का है और एक -5 कुलाम का है, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो ये मेथड लगाएंगे। तो पहले हम लोग सिंपली देखते हैं कि ये आपका एक आवेश है Q1 और ये आपका एक आवेश है Q2, दोनों धनात्मक है, अर्थात दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। तो याद रखिएगा इस स्थिति में जो उदासीन बिंदु होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच कहीं होगा। मान लेते हैं अभी इनके बीच की दूरी r थी और पहले आवेश से x दूरी पर वो बिंदु प्राप्त होगा। यहां पर है कोई बिंदु P जहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस x डिस्टेंस होगी। अब याद रखिएगा इसके द्वारा इस बिंदु पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति के लिए F1 बराबर F2। याद रखिएगा अगर कहें किस बिंदु पर बल शून्य होगा, तो जहां पर दोनों बल बराबर होंगे परिमाण में, विपरीत दिशा में होंगे, वहीं शून्य होगा। कहां तीव्रता शून्य होगी, जहां E1 बराबर E2 होगा वहां तीव्रता शून्य होगी, विपरीत दिशा में होना चाहिए। संतुलन की स्थिति कहां होगी, जहां बल शून्य हो या तीव्रता शून्य हो। संतुलन की स्थिति या उदासीन बिंदु कहां होगा, जहां बल या तीव्रता शून्य हो। ये चारों प्रकार के क्वेश्चन सेम मेथड से हम लोग हल करेंगे। अब सपोज करते हैं यहां पर हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं उदासीन बिंदु पर, तो इसके बीच लगने वाला बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान x स्क्वायर, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपान r माइनस x का होल स्क्वायर। Q1 लगने वाला, Q0 जिस पर बल आरोपित हो रहा है, इन दोनों के आवेशों की बात करते हैं, और इस बल के साथ इस आवेश और इस आवेश की बात करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मिला आपका Q1 अपान x स्क्वायर Q2 r माइनस x का होल स्क्वायर। अब आपको न्यूमेरिकल में Q1 और Q2 का मान देगा, R का मान देगा, x का मान आपसे सिंपली पूछेगा। तो याद रखिएगा जैसे ही आपसे कहे कि दो बिंदु धन आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है, इतने दूरी पर r दूरी पर स्थित है, किस बिंदु पर एक तीसरे आवेश को रखने पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी, या उस किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली Q1 और Q2 के मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु फाइंड करेंगे और इस मेथड से आराम से Q1 Q2 और R की वैल्यू रख करके x का मान निकाल लेंगे। दूसरा, अगर एक धन आवेश रहे और एक ऋण आवेश रहे तब क्या करेंगे, तो याद रखिएगा ये हम मानते हैं आपका एक Q1 आवेश है और इससे R दूरी पर स्थित एक दूसरा आवेश है Q2 आवेश है। मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है और दोनों के बीच की दूरी है। इस स्थिति में याद रखिएगा उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर कहीं होगा, दोनों आवेशों के बीच में नहीं बल्कि दोनों आवेशों के बाहर उन्हें मिलाने वाली रेखा इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि Q1 और Q2 माने प्लस Q1 और माइनस Q2 दोनों में परिमाण में जो ज्यादा हो, अब ये -10 है और ये +5 है, इसका मतलब कि -10 ज्यादा हुआ। याद रखना माइनस प्रकृति को बताता है परिमाण को नहीं, इसलिए हम माइनस और प्लस से कंफ्यूजन नहीं होंगे।
परिमाण देख करके डिसाइड करेंगे कौन कम है। अगर Q1 कम है उदासीन बिंदु इधर फाइंड करेंगे, अगर Q2 कम है उदासीन बिंदु इधर फाइंड करेंगे। हम मानते हैं कि Q2 कम है और उदासीन बिंदु कहाँ मिल गया हमको, इस बिंदु P पर मिल गया। अर्थात यहां पे हमें प्रेक्षण आवेश रखना है कितनी दूरी पर यह है, x दूरी पर। अब इस Q0 पर एक Q1 के कारण बल लगेगा और एक Q2 के कारण बल लगेगा, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे F1 बराबर होना चाहिए F2 के। इसके बीच लगने वाले बल की बात 1/4πε0 Q1 Q0 अपान R प्लस x का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक डिस्टेंस R प्लस x। दूसरी हो गई 1/4πε0 Q2 Q0 अपान x स्क्वायर। दूसरे आवेश से दूरी x स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, लिख सकते हैं Q1 अपान R प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपान x स्क्वायर। फिर से हम लोग Q1 और Q2 और R का मान रख करके x का मान डायरेक्ट रख करके हमें x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस तरह हम लोग स्पर्श कराने, एक तो सिंपल क्वेश्चन आपका आता है, फिर स्पर्श कराने पे आएगा, फिर उदासीन बिंदु पे आएगा। अब लास्ट में इस चैप्टर का जो हार्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत, उस पर आधारित न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए यदि वे एक दूसरे से तीन गुणे 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हो। दो प्रोटॉन हैं जो एक दूसरे से 3 × 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो सिंपल है, क्योंकि इसमें ना तो स्पर्श कराने वाला का है ना तो उदासीन बिंदु की बात किया है, इसलिए हमें सिंपल फार्मूला यूज करना है कि F इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9 अपान K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी किसी अन्य माध्यम की चर्चा नहीं की है और ना ही वायु कहा है, तो याद रखिए जब कोई चर्चा नहीं की जाती है हम लोग नॉर्मली निर्वात या वायु मान करके ही न्यूमेरिकल को हल करेंगे। अर्थात K की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1। Q1 मतलब प्रोटॉन, Q2 माने दूसरा प्रोटॉन, और हम लोग लास्ट की टेबल पर अभी देखे हैं 9 × 10⁻9 प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। क्योंकि दोनों प्रोटॉन है इसलिए दोनों आवेशों की वैल्यू समान होगी, और बीच की डिस्टेंस है 3, इसका स्क्वायर किए 9 × 10⁻⁻20। 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 16 में 256 इंटू 10⁻⁻10, या इसको लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी। सिंपली सवाल हम पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमें स्पर्श कराने की बात कर रहा है,
क्या उदासीन बिंदु संतुलन की स्थिति की बात कर रहा है? अगर नहीं तो हम लोग बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करेंगे, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, कई बार एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल के अनुपात की गणना कीजिए। अनुपात की गणना कीजिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 अलग अलग प्रकारों से कम 7 से 8 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है। पूछा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात क्या होगा, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात क्या होगा, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल व गुरुत्व बल का अनुपात क्या होगा। पहले हम लोग एक सिंपल मेथड से उसको हल करते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो गुरुत्वीय बल है 6.67 गुणे 10 घाते -11 m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, क्योंकि उनमें द्रव्यमान भी होता है इसलिए उनके बीच लगने वाला ये गुरुत्व बल है। दोनों का अनुपात हमें निकालना है, तो आसानी से कट गया। अब हम लिख सकते हैं Fe अपॉन Fg इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 माने पहला प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, दूसरा प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 10⁻−11। पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसीलिए हम लोग टेबल की चर्चा किए थे, टेबल आप लोग बनाए हैं। पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻−27, दूसरे का 1.2 इंटू 10⁻−27। पूरे को हल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमें मिलेगा 10⁻36 रेशियो 1। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसलिए इसका आंसर आप लोग रट डालिए कि अगर रेशियो ऑफ Fe अपॉन Fg प्रोटॉन के बीच में कहें तो आएगा 36 रेशियो 1। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच कहें तो 10⁻43 रेशियो 1। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच कहें 10⁻39 रेशियो 1 की बात करें। ये तीनों आंसर याद रखिएगा, 43, 39 और 36। इस तरह से जितने भी आपके यहाँ क्वेश्चन हो बुक में जिसमें सिंपल बल पे आधारित क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्पर्श कराने पे के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा करते हैं। काट दो यार। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 80/3 गुणे 10⁻−9 कूलाम तथा 180/3 गुणे 10⁻−9 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अगर इन्हें स्पर्श करा करके फिर से उसी दूरी पर रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा। हम लोग जस्ट टाइप 2 पढ़ेंगे। स्पर्श कराने के बाद दोनों पर अब ना तो पहले वाले पे Q1 आवेश रहेगा ना दूसरे वाले पे Q2 रहेगा, बल्कि दोनों पर एक उभयनिष्ठ आवेश Q हो जाता है। तो हमारे पास बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे Q अपॉन R स्क्वायर, जहां अब हम पहले Q का मान निकालेंगे। Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। Q1 का मान है 80/3 प्लस 180/3 10⁻9 दोनों में कॉमन है।
टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों के एलसीएम लिए तो 240 डिवाइड बाई 3 टोटल अपॉन 2, 10 पावर -9 आ गया 40 इंटू 10 पावर -9 कूलम। ये Q1 की वैल्यू, सॉरी Q की वैल्यू निकल गई। अब सीधे लिखेंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, 40 इंटू 10 पावर -9, 40 इंटू 10 पावर -9 अपॉन R की वैल्यू है 0.1, वर्क करेंगे तो 0.01 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 9 या 144, ये 2 जीरो बढ़ गया, आगे डबल जीरो। 10 पावर -2 था, ऊपर गया तो +2 हुआ, इसमें से माइनस हुआ तो 10 पावर -7 लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। क्लियर?